दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। बिकॉज कल जो है आपकी फिन निफ्टी की यहाँ पर एक्सपायरी होने वाली है। आज के दिन की बात करें तो आज का दिन फिन निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा डल रहा। इवन मैं अगर आपको बैंक निफ्टी के चार्ट भी शो करूँ तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी कुछ हमें आज खास मोमेंटम जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मार्केट ने मॉर्निंग में ओपन होते ही एक दो वोलेटाइल कैंडल्स बनाए जरूर थे, लेकिन उसके बाद कंप्लीटली जो है मार्केट साइडवेज हो गया था। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शो करता हूँ। सो आप देखोगे जो बैंक निफ्टी की फर्स्ट कैंडल थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल थी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जिगजैग किया। अब मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट क्या है टोटली चेंज हो चुका है। रीज़न बिकॉज क्योंकि अब पूरा का पूरा अगर आप देखोगे ना तो सारे के सारे जो लोग होते हैं ऑप्शन सेलर होते हैं। अब मतलब सारे तो नहीं, ऑप्शन बायर भी होते हैं, बट थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। ऑप्शन सेलर भी होते हैं यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ऑप्शन सेलर की संख्या जो है बढ़ती जा रही। बहुत ही डीप मैं अब आपको बात बता रहा हूँ, बहुत ही डीप बात है ये। अब धीरे धीरे ऑप्शन सेलर की संख्या बढ़ रही है। अब होता क्या है, मॉर्निंग में ही ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन बना देता है 9:15 9:20 के आसपास। 9:20 तक मोस्टली बना लेते हैं लोग, 9:25 9:30। अब आप खुद देखिए पूरा का पूरा जो मार्केट है एक ही स्ट्राइक पर सेल करता है। होता क्या है, या तो ओटीएम एक ओटीएम सेल करेगा। ओटीएम में यानी कि जो आपका एटीएम होता है उससे एक स्ट्राइक दूर, या सारे के सारे एटीएम पे बैठ जाते हैं। अब भाई आप खुद देखिए, जब इतने पूरा मार्केट एक ही स्ट्राइक को ट्रेड कर रहा होता है, जनरली आपने देखा होगा ऑप्शन बायर भी एटीएम को ले रहा होता है या वन ओटीएम को ले रहा होता है। ऑप्शन सेलर भी ओटीएम को सेल एटीएम को सेल कर रहा होता है या वन एटीएम को सेल कर रहा होता है। थोड़ा बहुत डीप एनालिसिस में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट भी बहुत होशियार हो चुका है। पहले क्या करता है, इन लोगों को आउट करता है। अब देखिए यहाँ पर इनको निकाला, जो एक ही स्ट्राइक पर बैठे रहते हैं, इनके एसएल हिट करे, फिर अब डायरेक्शन चला जाता तो यहाँ पर फिर लोग प्रॉफिट अर्न करते। तो ऐसा तो कभी नहीं होने। आप नोटिस करिए इस चीज़ को। मैं आपको कहता हूँ कि कल के मार्केट से ना आप एनालिसिस नोटिस करना। तो होगा क्या कि सारे लोग बैठ गए, फिर मार्केट एक बार डंप मारेगा, फिर जो लोग यहाँ पर एंट्री करे होंगे फिर उनको बाहर निकालेगा। अब जो लोग अभी तक टिके हुए होंगे, जिनमें थोड़ा बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस हाई रहता है कि नहीं जी अभी हमारा स्टॉप लॉस बढ़ा है, उनको इसमें उनका प्रीमियम डिके कर देता है। और ऑप्शन सेलर को जिगजैग जिगजैग बड़े बड़े अप डाउन करके बाहर निकाल देता है। ऑप्शन सेलर को देखो यहाँ पर बाहर कर दिया, यहाँ पर बाहर कर दिया, इस कैंडल पे बाहर कर दिया, फिर भी जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे उनको इस कैंडल पे बाहर निकाल दिया। अब पूरा का पूरा दिन भर साइड बीच। तो इस तरीके का कुछ मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है और अभी ऑल टाइम हाई पे भी चल रहे हैं। आज मार्केट निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो करीबन 275 पॉइंट डाउन है, लेकिन 275 पॉइंट कुछ भी मेरे को नहीं लगता कुछ ज़्यादा गिरावट हुई है, बल्कि साइडवेज ही था, पूरा रेंज बाउंड था। इतना तो ये गैप डाउन ही ओपन हुआ था आज के दिन पे, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट है नहीं। अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में क्या आज कामकाज हुआ है और कल हम किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। टोटली रेंज बाउंड मार्केट रहा, टोटली ही रेंज बाउंड रहा। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि निफ्टी में जिसने ट्रेड किया होगा इस वाले मोमेंटम को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर तो इसने लोगों को बाहर निकाल दिया था, लेकिन इस मोमेंटम में अगर किसी ऑप्शन सेलर ने ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट हुआ होगा एडजस्टमेंट करने के बाद। अगर अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन। पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं। अब सबसे पहली बात, आज हफ्ते का कौन सा दिन है? आज हफ्ते का पहला दिन है। हफ्ते के पहले दिन मार्केट ने वीकली कैंडल कौन सी बनाई है, इसको मैं और जूम करूं क्या? हफ्ते के पहले दिन मार्केट ने कौन सी कैंडल बनाई है? डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है। चार्ट आपका टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम। अभी वी डोंट नो, क्योंकि पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, हो सकता है ये इसको ब्रेकआउट देखिए ऊपर निकल जाए और हो सकता है रिजेक्शन लेके थोड़ा सा नीचे आए। अगर रिजेक्शन लेके थोड़ा नीचे आएगा तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट में थोड़ा हेल्थी रिट्रेसमेंट हो जाएगा और जो बायर हैं उनको बाइंग करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर यहीं से ऊपर जाता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहेगा। लोग जो बाय करते हैं मान लो 100 क्वांटिटी, तो वो कम एटलीस्ट 20 क्वांटिटी या 30 क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे भी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न ही बनी है। एंड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न डिनोट करती है इनडिसीजन। मार्केट इज नॉट एबल टू डिसाइड कहाँ जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो किस तरीके से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैंने कुछ लेवल्स निकाले हुए हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया हुआ है, एक मैं ना आपको पूरा लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक समझाने का रीज़न क्या है, एक तो आप लोग पूरा भरपूर वीडियो में लाइक करते हो, जितना मैं लाइक मैं कहता हूँ कि आप सारे लोग लाइक करो, आप लाइक करते हो, आप कमेंट करते हो। तो जब आप लोग अपना 100% देते हो तो मैं अपना 100% क्यों ना दूँ, है ना? तो इसलिए मैं पूरी जब एनालिस्ट, वरना मैं कह सकता हूँ कि भाई 21,350 पे बाय कर लेना। अब आपका ना दिमाग में घुसा ना आता ना पता, बाय कर लेना, बस आपने बाय कर लिया बिना किसी लॉजिक के।
तो वो कुछ जस्टिस करता नहीं है। अगर मैं पूरी एनालिसिस के साथ बताऊं कि भाई यहाँ पर बाय करना इसलिए सुटेबल है, तो एटलीस्ट आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार बात तो सही बोली है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में मल्टीपल पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप भरपूर लाइक और कमेंट किया करो, तो मैं भी आपका 100% दूंगा अपना। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना फिब रिट्रेसमेंट निकाला, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और बॉटम टू टॉप सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ किया। तो जब बॉटम एंड टॉप ड्रॉ किया, सो मैंने आपको क्या बताया था कि 20, मैं अभी फिब रिट्रेसमेंट के बारे में आपको नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब भी मार्केट एक बुल ट्रेंड में होता है और 23% लेवल पे सपोर्ट लेता है, तो इसका मतलब मार्केट में क्या है, हाइपर बुलिशनेस है, मार्केट में भयंकर तेजी है। अगर मार्केट 38% पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एवरेज बुलिश है। और अगर 50% से मूव ऊपर लेके जा रहा है, इसका मतलब 50% चांस है ऊपर जाएगा और नीचे भी जा सकता है। लेकिन जब यहाँ से सपोर्ट लेके जाता है तो हाई चांस रहते हैं ऊपर जाने के। तो अभी तो यहाँ पर आया है नहीं ये, लेकिन अगर मार्केट 23% पे सपोर्ट लेता है, और दूसरी चीज़ की कंफर्मेशन कौन दे रहा है आपको, दूसरी चीज़ की कंफर्मेशन दे रहा है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और यहाँ पर आज के दिन पे भी सपोर्ट लिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक लेवल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके सामने एक लेवल निकल कर आया है निफ्टी में बाइंग साइड का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो है 21,360, 21,360 के आसपास नियर बाई कहीं अगर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ता है, तो दिस कुड बी द बेस्ट बाइंग लेवल। अगर मार्केट में हाइपर बुलिशनेस है, एग्रेसिव बुलिशनेस है, तो यहीं से ही मार्केट को घूमना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा, और वो लेवल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये पहला लेवल है। तो दूसरा लेवल होगा, वो होगा 21,240, जो कि एग्जैक्टली आपका यहाँ पर निकल कर आता है, और ये आपका सपोर्ट लेवल है फिब रिट्रेसमेंट का 0.32%, जो कि क्या होता है, ये एवरेज बुलिशनेस शो करता है, एग्रेसिव बुलिशनेस ये वाला लेवल डिनोट करता है। तो यहाँ से अगर मार्केट घूमता है तो फिर 21,240 आपका एक दूसरा दूसरा बाइंग लेवल, फर्स्ट बाइंग लेवल। ब्रेकआउट पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाय करने में। सपोर्ट में डिप लेता है तो मैं बाय करूंगा, ऊपर जाता है निकल जाता है कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। ओके, तो ये मैंने आपको दो बाइंग लेवल शेयर करे। सेलिंग की बात करता हूँ मैं, अगर 21,450 टू 480, यानी कि 21,450 से लेके 21,480, ये क्या है आपकी, ये आपकी सेलिंग रेंज होने वाली है निफ्टी में। इस लेवल के आसपास कहीं अगर मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ता है, एंड विच इज अराउंड हेयर, तो ये रेंज कुल मिला के क्या हो जाएगी, सेलिंग रेंज होगी। क्यों, क्योंकि लास्ट के दिन पे भी मार्केट ने यहीं पर स्टॉप लिया था, यहीं से रिजेक्शन लिया। आज के दिन पे फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट, और तीसरा अटैम्प्ट लगाने के बाद फिर इसने हार मान ली और फिर नीचे की तरफ आ गया। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 21,450 टू 480 इस लेवल पे कहीं रेजिस्टेंस लेता है, तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, एक मैं सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। जो दूसरा निफ्टी में मेरा सेलिंग साइड का लेवल होगा, वो होगा 21,350 या 340। इस लेवल का जब मार्केट क्या देगा, इस लेवल का जब मार्केट मेरे को नीचे की साइड ब्रेक डाउन देगा, तो मैं यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड बनाकर चल सकता हूँ, जो कि आपका कहीं इधर निकल कर आता है इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद। क्योंकि फिर एक तो मेरे पास ये रेंज खुल जाएगी ट्रेड करने के लिए। मान लेते हैं यहाँ तक आया और फिर रिवर्स करने लगेगा, तो क्या कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे या छोटा मोटा ट्रेलिंग एसएल हिट करवा देंगे। बट अगर ये कंटिन्यू कर गए अपनी रैली, तो आप खुद सोचो इतने बड़े बड़े गैप पेंडिंग है, अगर गलती से मार्केट इनको फिल करने आ गया, जो कि आएगा नहीं पर आ गया, तो क्या करेंगे फिर, तो फिर इस पूरे मोमेंटम को कैप्चर करेंगे इस लेवल का ब्रेकडाउन देने के बाद। तो ये रही कुछ निफ्टी की एनालिसिस, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, वो पूरा लॉजिक के साथ बताया है। तो डेफिनेटली आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो। बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की एनालिसिस, हम कल किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इसको हम क्या करते हैं, पहले हम इसको ओपन करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, थोड़ा ब्रॉड आइडिया समझने के लिए कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई है टॉप में, क्या ये सेलिंग डिनोट करती, नहीं भाई अभी नहीं। हाँ, जब ये थोड़ा और नीचे आने लग जाएगी कैंडल, तब हम मान सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही सेलिंग, अभी तो सेलिंग का सोचना भी मत गलती से। ओके, वीकली कैंडल को अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, सो दिस इज द वीकली कैंडल, और वीकली कैंडल भी आज रेड कैंडल बनी हुई है पिछले 4 हफ्तों के बाद। पहले पर ये भी ध्यान रखना कि पहला दिन है हफ्ते का, अभी तो 5 दिन और बाकी, 4 दिन और बाकी, क्या पता और एक और ब्रेकआउट मिल जाए हमें, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जल्दीबाजी में सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी है अभी। ओके, अब आते हैं यहाँ पर कि हमको 15 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे ट्रेड करके चलना है। थोड़ा सा एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक
एक लेवल मैं ले रहा हूँ फिर रिट्रेसमेंट के थ्रू, और यहाँ पर देखिए ये मैंने लिया बॉटम, जो भी रिसेंट का बॉटम है और रिसेंट का टॉप मैंने पकड़ा। तो मुझे क्या दिखाई पड़ा, मुझे दिखाई पड़ा कि जो मैं आपको बता रहा था अभी, अगर मार्केट में एग्रेसिव बुलिशनेस है, हाइपर बुलिशनेस है, सो इट हैज़ टू रिवर्स फ्रॉम हेयर, क्योंकि ये आपको डिनोट करता है कि भाई मार्केट में एक भयंकर तेजी है। ठीक है, अगर नीचे आ रहा है तो मतलब एवरेज बुलिशनेस है। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इस लेवल से रिवर्स करता है, और अब आप देखिए यहाँ पर एक तो 23% का सपोर्ट लेवल है ही है, दूसरा आप देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट और एक सपोर्ट। तो इतने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब कंबाइन हो जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ द पैटर्न्स। ओके, अब आप देखोगे ये कौन सा लेवल निकल कर आ रहा है, ये लेवल निकल कर आ रहा है आपका 47,800 टू 850। दिस विल बी टोटली योर बाइंग रेंज, इट विल बी टोटली योर बाइंग रेंज। ये आपकी टोटल क्या होने वाली है, बाइंग रेंज होने वाली है बैंक निफ्टी में। तो इस लेवल के आसपास कहीं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ता है तो आप एक बाई साइड का ट्रेड ले सकते हो और टारगेट अपने ऊपर के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो दूसरा बाइंग लेवल होने वाला है बैंक निफ्टी में वो कौन सा होगा, ओके, तो वो आपका निकल कर आता है कहीं इधर। अब यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ने लास्ट टाइम बहुत सारे रेजिस्टेंस लिए थे, वैसे तो 32% का एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है, लेकिन मुझे इतना प्रॉमिसिंग ये लग नहीं रहा है तो मैंने इसको नहीं दिया बाइंग के लिए। तो ज़बरदस्ती बाइंग के लिए देना ठीक नहीं है, यहाँ पे जब नहीं लग रहा है प्रॉमिसिंग तो दूसरा लेवल है आपका 47,560 टू 600। तो ये 40 पॉइंट की क्या होगी, एक रेंज होगी। इस रेंज के आसपास कहीं अगर इस रेंज के आसपास कहीं अगर आपको बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हो। कहाँ पर होगा ये आपका एग्जैक्टली इस रेंज में है, यहाँ पर देखिए, और इस जगह पर मार्केट का सपोर्ट भी निकल कर आ रहा है। तो इस रेंज पे मिलता है तो ये दो बाइंग लेवल आपके बैंक निफ्टी में होने वाले, प्रॉपर लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका क्या निकल कर आ रहा है, फिर रिट्रेसमेंट का 50% का लेवल भी निकल कर आ रहा है। ओके, सेलिंग लेवल्स की बात करते हैं बैंक निफ्टी में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सेलिंग लेवल, वो है आपका 48,000 से लेके 48,060। ये आपके क्या होने वाली है, आपकी सेलिंग रेंज होने वाली, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है। तो यानी कि आप खुद देखिए लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने इसी जगह पे स्टॉप लिया, फिर यहाँ पर स्टॉप लिया, फिर आज भी यहाँ पर एक भी रिजेक्शन यहाँ पर लिया, दो रिजेक्शन यहाँ पर, तो मल्टीपल यहाँ पर देखा जाए तो 4 से 5 बार रिजेक्शन ही ले चुका है। कल अगर ये फिर से रिजेक्शन लेता है 48,000 टू 48,060, तो ये इट कुड बी आवर सेलिंग रेंज इन बैंक निफ्टी। पहला सेलिंग लेवल आपका ये हो गया, आई होप कि आपने नोटिस कर लिया होगा। दूसरा सेलिंग लेवल कौन सा होगा, 47,760 का ब्रेकडाउन देने के बाद। अब वो कहाँ पर देगा मार्केट, आप देखिए 47,760 इस लेवल का ब्रेकडाउन अगर बैंक निफ्टी देता है तो पहली तो आपके सामने इतनी बड़ी रेंज खुल गई है, और आपने खुद देखा होगा कि मैंने यहाँ पर बाइंग के लिए इसीलिए नहीं कहा क्योंकि हमारे पास फिर सेलिंग का रूम नहीं है। तो एक तो आपकी ये इतनी बड़ी रेंज बच गई, और अगर गलती से ब्रेकडाउन दे दिया, इसको भी सपोर्ट नहीं लिया, तो फिर आप खुद सोच सकते हो कि कितना बड़ा जैकपॉट लग सकता है। तो इसीलिए दोनों साइड के लिए रेडी रहना है। मैं अभी फिलहाल ब्रेकआउट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि टॉप में है तो ब्रेकआउट पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, डिप में मिलता है तो फिर डेफिनेटली हम बाई करेंगे। तो दो बाइंग और दो सेलिंग लेवल। नाउ योर फेवरेट इंडेक्स फिन निफ्टी, जिसकी कल क्या होने वाली है, एक्सपायरी होने वाली है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखने वाली है, पहला दिन भी यहीं पर सपोर्ट मतलब घूमा, 2 दिन 3 दिन 3 दिन हो गए लेकिन इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पा रहा है। लेवल है 21,550, 21,550 को भाई अब नहीं तोड़ पा रहा है। तो अब ये एक थोड़ा कंसर्न वाला बन सकता है फिन निफ्टी के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम थोड़ा स्विच करें, डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिल रहा है, पहले इसको ज़रा देखते हैं थोड़ा सा। डेली टाइम फ्रेम पर इसने दो रेड कैंडल बना दी हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी में सिर्फ एक एक ही बनी हुई है, और टॉप में कहीं ना कहीं ये थोड़ा रिवर्सल का सिग्नल तो दे रहा है, जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा दे रहा है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जहाँ पर हमें एक्चुअल में ट्रेड लेना है। देखो यहाँ पर बाइंग के लिए आपने देखा मार्केट ने यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ पर भी बाइंग आई। अब अगर ये फिर से इस लेवल पर आता है और ये ट्रेंड लाइन इसको काफ़ी लंबे समय से पिछले टाइम में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, प्लस ये भी सपोर्ट है, तो दो दो सपोर्ट का कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। तो अगर फिन निफ्टी में 21,390 टू 410, यानी कि 21,390 से 21,410 के आसपास कहीं अगर फिन निफ्टी सपोर्ट लेता है तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट डिप बाइंग लेवल होने वाला है फिन निफ्टी में। दूसरा जो बाइंग लेवल होगा फिन निफ्टी में हमारा, वो निकल कर आता है 21,280। कहाँ है, 21,280,
ठीक 21,280 आपका निकल कर आता है कहीं इधर के आसपास, 21,280 के नियर बाई, यानी कि काफ़ी दूर, काफ़ी लंबी रेंज है ये। तो दूसरा जो बाइंग लेवल होगा फिन निफ्टी में आपको 21,280 के आसपास होने वाला है, और ये इतनी बड़ी रेंज आपको खुल जाती है अगर सेलिंग का मौका बनेगा। अभी सेलिंग की बात करता हूँ मैं। अगर मान लो 21,370 का ब्रेकडाउन मिल जाता है, क्योंकि ये दो दो सपोर्ट तोड़ रहा है, एक तो इस सपोर्ट को तोड़ रहा है और एक इस सपोर्ट को तोड़ रहा है, तो इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद अगर फिर निफ्टी मान लीजिए 21,370 का ब्रेकडाउन दे देता है, तो हमारे पास एक लंबा रेंज खुल जाता है सेल करने के लिए। तो हम इसके नीचे सेल करके भी चल सकते हैं। आप होगे सर अगर ऊपर मिलेगा तो क्या ब्रेकआउट पे बाइंग करनी? ब्रेकआउट पे बाइंग का तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, बट सेलिंग का सजेशन जरूर दूंगा। और सेलिंग की जो रेंज होगी वो होगी 21,500 टू 530। 21,500 से लेकर 21,530 ये आपकी सेलिंग रेंज होगी। ब्रेकआउट बाइंग नहीं करेंगे, डिप में हम बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है। ओके,